वेलकम टू फिजिक्स इन मिनट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्यों वजूद में लाया गया या इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। जो बेसिक कंसेप्ट है उसका ये है कि एक ऐसा सिस्टम दुनिया में मुतारफ़ कराया जाए जो पूरी दुनिया में उस पर जो है राइज किया जाए। यानी उसमें जो वेट और मेजरमेंट जो हो वो एक ही यूनिट्स में की जाए। इस वजह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मुतारिफ़ कराया गया। इसकी जो है सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई वो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ जो मीटिंग थी वो पेरिस में रखी गई थी 1960 में, जिसके बाद इसको जो है पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया। आप अगर लिखते हैं कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट पेरिस इन 1960। ये जो है जनरल कॉन्फ्रेंस में इसकी सबसे पहले बुनियाद रखी गई। अब इसमें जो है दो किस्म के उन्होंने यूनिट्स बनाए। एक तो जो आपके बेस यूनिट्स थे, दूसरा जो थे ड्राइव यूनिट्स थे। अब जो बेस यूनिट्स थे जिसे हम क्या कहते हैं बेस यूनिट्स, नंबर 1 पे इन्होंने क्या रखा बेस यूनिट्स, और नंबर 2 पे इन्होंने ड्राइव यूनिट्स बनाए। अब सिंपली डेफिनेशन अगर लिखना चाहें आप इस तरह लिख सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स एंड द यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। यानी वही सेम कि जो आपकी बेस क्वांटिटी थी, जैसे हमने बेस पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिन यूनिट्स में मेजर करते हैं उन्हें ही हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। तो इस तरह आप लिख लें यूनिट्स यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। तो यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आपका बेस यूनिट कहलाएंगे, और जो आपके यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ उसे हम क्या कहेंगे उसे हम ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। तो अब जो बेस यूनिट्स कितने हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं। वो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, मगर अगर उसको दोबारा लिख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम इधर बेस यूनिट्स लिखते हैं। अच्छा, ये हैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, ये ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो है बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। तो मैंने ये जो है क्वांटिटीज़ ये लिख ली हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो लेंथ का जो बेस यूनिट है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको लेंथ का जो बेस या एस आई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। लेंथ का जो बेस या एस आई यूनिट क्या है, मीटर। मास का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। टाइम का एस आई यूनिट क्या है, सेकेंड है। करंट का एस आई यूनिट एम्पेयर है। टेम्परेचर का एस आई यूनिट क्या है, केल्विन। ये सब आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, याद होने चाहिए। ये हर जगह पर इनके, आप चाहे एमडीकेट दें, आप चाहे कोई भी टेस्ट दें, उनमें इनके एग्जैक्ट यूनिट्स जो हैं उनके लाजमी एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो एस आई यूनिट क्या है, मोल। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो एस आई यूनिट है वो है कैंडेला। कैंडेला इज द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला।
अब मेन चीज़ है जो एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं या ये ड्राइव यूनिट्स हैं, इनको आपने किस तरह जो है वो लिखना है। ये भी जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ, इनको भी आपने जो है मेमोराइज़ करना है। और इसकी जो है मैं डिटेल एक वीडियो जो है वो इसकी इस पे बनाऊंगा कि इसके जो फार्मूले हैं उन उन फार्मूले में से आप किस तरह यूनिट्स बना सकते हैं, या जिसे हम डायमेंशंस भी कहते हैं। तो उसमें जो है ये आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि इनको किस तरह जो है मेमोराइज करना है और किस तरह इसको लिखना है। तो फिलहाल हम इसकी जो है यूनिट्स लिख लेते हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट है, एस आई यूनिट है, वो है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब है। वॉल्यूम का एस आई यूनिट मीटर क्यूब है। उसके बाद है वर्क। वर्क का जो एस आई यूनिट है वो है जूल। वर्क का एस आई यूनिट क्या है, जूल। या फिर इसका जो दूसरा यूनिट अक्सर जो आपका इसके जो सवाल आता है वो इस तरह होता है कि न्यूटन इनटू मीटर। अक्सर जो है ये एमसीक्यूज वगैरह कहीं पर भी आप देखते हैं तो उसमें जो है वो जूल की जगह क्या दे देते हैं, न्यूटन इनटू मीटर। लेकिन बात इसकी क्या है, सेम है। वर्क का जो है जूल न्यूटन इंटू मीटर। ये न्यूटन इंटू मीटर कहाँ से आया, ये इसकी जो है मैं आपको जब डिटेल में जब ये पढ़ाऊँगा, वर्क या वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये सब यूनिट्स जो हैं इनका मैं अलग एक जो है वीडियो जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी नॉलेज अबाउट द फिज़िक्स, जिसमें ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह कवर किए जाएंगे। उसमें जो है आपको समझ आ जाएगी कि वर्क का ये जो न्यूटन इंटू मीटर कैसे आया, ये मीटर क्यूब कहाँ से आ गया, तो इसके फार्मूले, इनकी बेसिक क्वांटिटीज़ या किन क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब जो वेलोसिटी है इसका जो है एस आई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। और एस आई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। न्यूटन इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। अब जो न्यूटन है वो किसके बराबर है, इसके बारे में भी अक्सर जो है वो सवाल इसका भी आता है कि न्यूटन, वन न्यूटन किसके बराबर है। इसका भी मैं आपको जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है न्यूटन। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो आप ये नोट कर लें कि वन न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद जो है एनर्जी। एनर्जी जो है इसका भी जो एस आई यूनिट है वो है जूल। एनर्जी का एस आई यूनिट क्या है, जूल है। पावर का एस आई यूनिट क्या है, वाट। पावर का एस आई यूनिट क्या है, वाट है। और जो एक वाट है वो किसके बराबर होता है, एक वाट जो है वो आपका जूल पर सेकंड के बराबर होता है। जूल पर सेकंड इनवर्स, यानी जूल, इस तरह आप इधर क्या करेंगे, जूल सेकंड इनवर्स लिखेंगे, या मीटर सेकंड इनवर्स है। आपने वन वाट इज इक्वल टू जूल सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड इनवर्स। जूल सेकंड इनवर्स या न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो है आपका मेंशन कर दिया है कि वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड इनवर्स के बराबर है। फोर्स आपका न्यूटन, न्यूटन इज एस आई यूनिट है फोर्स का। और न्यूटन इज वन न्यूटन जो है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अक्सर एमसीक्यूज जो हैं इसका आता है कि एक न्यूटन या जो आपका फोर्स का ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो न्यूटन की जगह आपको किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स भी दे देते हैं, स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। तो एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। और जो एक वाट है वो किसके बराबर होता है, जूल सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। अब इसके बाद जो है वो डेंसिटी का एस आई यूनिट क्या है। डेंसिटी का एस आई यूनिट जो है वो है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। यानी
डेंसिटी जो है हम कहते हैं द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास ऊपर है तो किलोग्राम उसका ऐसा यूनिट, और मीटर अगर आप वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, तो वो डिवाइड से जब ऊपर आएगा तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो किलोग्राम मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्यूब इनवर्स हो जाएगा। तो स्पीड का जो एस आई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। स्पीड का एस आई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स। एक्सेलरेशन का जो एस आई यूनिट है, अब जो एस आई यूनिट है आपका एक्सेलरेशन का, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। प्रेशर का जो एस आई यूनिट है वो है पास्कल। प्रेशर का एस आई यूनिट क्या है, पास्कल है। प्रेशर का एस आई यूनिट क्या है, पास्कल है। पास्कल इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, इसका एस आई यूनिट क्या है, ये है आपका कूलाम। कूलाम इज द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। हीट का एस आई यूनिट क्या है, जूल है। एस आई यूनिट ऑफ हीट, एस आई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अब एक जूल किसके बराबर है, वो मैंने आपको पहले लिखा दिया कि न्यूटन इंटू मीटर एक जूल के बराबर होता है। तो ये जो है ये सारा जो है ये आपको फिंगर टिप्स पे मेमोराइज करना है। इसको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसको जितना हो सके इसको जो है आपने मेमोराइज करना है। तो ये जो है अक्सर आपकी एमसीक्यूज़ वगैरह या कहीं पर भी जहाँ पे आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो उनमें ये अक्सर सवाल इनमें से एक या दो लाजमी सवाल जो हैं वो उठाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।